हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल लर्न विद फन टुगेदर। आई एम संगीता। आज के हमारे इस वीडियो में हम कक्षा 2 की कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है म्याऊं म्याऊं। तो प्यारे दोस्तों, इस कविता को पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले हम इस प्यारे से जानवर के बारे में बात करेंगे। तो अब देखिए, ये प्यारा सा जानवर कौन है और ये कैसे बोलता है। तो ये है हमारी प्यारी सी बिल्ली। और तो प्यारे दोस्तों, ये कैसे बोलती है? यह कुछ ऐसे बोलती है, म्याऊं म्याऊं। आप भी बोल के देखिए, देखो कितना मज़ा आता है। और यह देखिए, यह शरारती सा, नोटी सा क्या है यह जानवर? इसको बोलते हैं चूहा। क्या बोलते हैं इसे? चूहा। तो प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि चूहा किससे डरता है? तो चूहा डरता है बिल्ली से। जैसे ही बिल्ली चूहे के पास आती है तो चूहा दुम दबाकर भाग लेता है ना? तो चूहा किससे डरता है? बिल्ली से। तो चलो अब इस कविता को शुरू करते हैं। पाठ 3, म्याऊं म्याऊं। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चूहियां काट गई चूटी भर। इसको गा के भी देखते हैं। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चूहियां काट गई चूटी भर। हम इसे इस तरह से भी गा सकते हैं। तो चलो बात करते हैं सोई। सोई का मतलब होता है सोना। एक का मतलब होता है अचानक। आपने देखा होगा, अचानक आपके हाथ से गिलास गिर जाता है या अचानक आपके सामने कोई आ जाए तो आप डर जाते हो। बिलख कर होता है जोर से रोना। आपने देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा जब जिद करता है तो वो कैसे रोता है? जोर लगा लगा के रोता है। नोक होता है टिप या सिरा। आप देख रहे हैं ये नाक, इसके इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे नोक। चूटी का मतलब होता है अंगूठे और उंगली से पकड़ना। आप देखना कि अंगूठे और उंगली के बीच में जब हम स्किन को दबाते हैं और हमें थोड़ा सा दर्द होता है, उसे अगर कोई ज़्यादा तेज़ पकड़ता है तो हमें ज़्यादा दर्द होता है। तो चूटी काटने से हमें दर्द होता है। तो यहाँ पर जो लड़की है, जो ये सोई हुई लड़की है, इसको ये चुइयाँ, जो नोटी सी चुइयाँ आपको दिखाई दे रही है, यह नाक पे चूटी काट जाती है। तो चुहियां के इन चूटी काटने से यह लड़की रोने लगती है। आगे पढ़ते हैं कविता को। सचमुच बहुत डरी चुहियां से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देखकर चुहियां को मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुहियां को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। अब इसको गा के देखते हैं। सचमुच बहुत डरी चुहियां से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देख कर चुहियां को मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुहियां को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो आप इसको गुनगुना सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो लड़की है वो कहती है कि सच बहुत डरी चूहियां से। लड़की कहती है मैं सच में बहुत डरी थी चूहियां से, और सच में ही मैं बहुत डरी थी।
खड़ी देखकर चूहिया को, लड़की अपने सामने चूहिया को खड़ा देखती है और कांपने लगती है। आप भी कांपते हैं ना, कभी कुछ देख लेते हैं इस तरह से तो आप डर के कांपते हैं, और कई बार हमें जब बुखार हो जाता है और ठंड के कारण हम कांपते हैं। घड़ी का मतलब है यहाँ पर पल पल, तो लगी कांपने घड़ी घड़ी में। तो एक एक पल मैं ऐसे कांप रही थी उस चुईया को देखकर। लड़की आगे क्या कहती है, सूझा तभी बहाना मुझको। तभी उसी समय लड़की को एक बहाना सूझता है और वो कहती है मुझको सूझा एक बहाना, मुझे एक बहाना सूझा, ज़रा डराना चूहिया को। चूहिया को थोड़ा सा डराना, मतलब चूहिया को डराने के बारे में सोचती है और सोचती है कि चूहिया को मैं डराऊं। फिर लड़की कहती है कैसे भला डराऊं उसको। वो सोचती है कि इसको कैसे डराऊं मैं, कैसे डरेगी ये चूहिया, कैसे भला मैं इसको डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं। तभी लड़की के दिमाग में एक आइडिया आता है, उसके सोचने से एक आइडिया आता है कि चूहिया जो है वो बिल्ली से डरती है, तो मैं धीरे से इसे म्याऊं म्याऊं बोलूं। क्योंकि रात को जब वो सोई हुई थी तो उसे ये तो पता नहीं था कि बिल्ली कहाँ से लेके आए वो। तो लड़की को लगता है कि अब मैं बिल्ली को तो नहीं ला सकती, लेकिन मैं बिल्ली की तरह आवाज़ तो निकाल सकती हूँ ना। तो लड़की क्या करती है, बिल्ली की तरह आवाज़ निकालती है कुछ इस तरह से, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। चूहिया होती है वो उस आवाज़ को सुनकर म्याऊं म्याऊं डर के भाग जाती है। तो यहाँ पे जो सचमुच है, सचमुच से हम लिख सकते हैं सचमुच के बारे में हमें पता होना चाहिए कि सचमुच का मतलब क्या होता है। सचमुच का मतलब होता है सच में, क्योंकि हम कई बार कहते हैं ना सच बोल रहा हूँ ना, सच बोल रही हूँ ना, सच में ऐसा ही था। तो सच को हम वास्तव भी बोलते हैं, सचमुच भी बोलते हैं और सच में भी बोलते हैं। घड़ी घड़ी का जैसे कि मैंने अभी बताया, घड़ी घड़ी को हम पल पल बोलेंगे। यहाँ पे घड़ी का मतलब यहाँ पे यह नहीं है कि घड़ी जो हमारी वॉच वाली घड़ी है, क्लॉक वाली घड़ी है, वो नहीं है। यहाँ पे घड़ी घड़ी का मतलब है पल पल। सूझे से यहाँ पे मतलब है तरकीब आना, मतलब आइडिया। एक आइडिया आता है ना, जैसे कि आप भी बैठे बैठे कई बार बोलते हो अरे मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना मैं ऐसा कर लूँ। तो इसी तरह से लड़की को सूझा, एक आइडिया सूझा, तरकीब सूझी, है ना। तो बहाना ये आप भी बनाते हैं कई बार कि मेरे को पेट में दर्द होना है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, या मेरे को आज ये हो गया है, मुझे फीवर हो रहा है, मैं खेलूंगा नहीं। अरे खेलने के लिए तो सब लोग कहते हैं ना, लेकिन स्कूल जाने के लिए या कोई भी मम्मा जब काम बोले तो हम मोस्टली ऐसा ही करते हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं करना। तो बहाना मतलब बुद्धू बनाना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब इस कविता के प्रश्न उत्तर देखते हैं और उनको समझते हैं। प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना, उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। अरे दोस्तों, आपको पता है कक्षा 1 में सुहानी थी। मेरा नाम सुहानी है, तुम्हारा नाम क्या है, यह आपने देखा था कक्षा 1 में। तो सुहानी के दोस्त का नाम क्या था, सुहानी के दोस्त का नाम सोचकर बताइए। तो प्यारे दोस्तों, जो सुहानी थी, सुहानी के दोस्त का नाम क्या था, गोलू। तो यहाँ पर हम गोलू लिखेंगे। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है, उसका नाम भी सोचो। तो यहाँ पर बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है, ज़रा सोच के बताइए। तो प्यारे दोस्तों, आप सोच के बताइए कि यहाँ पे इस लड़की को आप क्या नाम देंगे जिसने बिल्ली की आवाज़ निकाली है। तो मैं तो यहाँ पे इस लड़की का नाम लिखूँगी स्वाना। आप देखो आपको क्या नाम यहाँ पर लिखना है, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती। तो प्यारे दोस्तों, अब आप बताइए कि अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो वह क्या करती। तो प्यारे दोस्तों, आपको तो पता ही है कि सुहानी कौन थी ना। कक्षा 1 की हमारी जो पुस्तक है उसमें सुहानी थी, प्यारी सी क्यूट सी बिल्ली। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो वह क्या करती। तो आपको भी पता है कि जो बिल्लियां होती हैं उनको चूहा बहुत पसंद होता है, या तो उसे खा जाती हैं या डरा के भगा देती हैं। तो वह भयभीत नहीं होने देती तथा चूहिया को भगा देती। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा।
तो कोई बताएगा चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? तो इसका अंदाज़ा तो आप भी लगा सकते हैं ना कि चूहिया को तो किससे डर लगता है? बिल्ली से। और जैसे ही चूहिया ने म्याऊं म्याऊं की आवाज़ सुनी होगी तो चूहिया डर कर भाग गई होगी। तो आप लिख सकते हैं चूहिया डर कर भाग गई। अगला प्रश्न देखते हैं, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते होगे? तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कि आपको किससे सबसे ज़्यादा डर लगता है। मुझे डर लगता है कुत्ते से, क्योंकि कुत्ता अगर काट लेता है तो उससे इंजेक्शन लगता है, तो मुझे कुत्ते से बहुत डर लगता है। मुझे तो सबसे ज़्यादा डर कुत्ते से लगता है, और जहाँ मुझे कुत्ता दिखाई देता है तो मैं वहाँ पर नहीं जाती हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, अब बताओ तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? तो प्यारे दोस्तों, अगर मुझे कुत्ते को डराना हो तो मैं क्या करूँगी? मैं कुत्ते को डराने के लिए हट हट की आवाज़ लगाऊंगी। ठीक है, एक डंडा लूँगी और उसको डराने की कोशिश करूँगी, जिससे कि वो डर के दूर भाग जाता है। बन गया वाक्य। अगला प्रश्न है जो वो है बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों को वाक्यों में इस्तेमाल करो। तो यहाँ पे सूझा से वाक्य बनाने होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पुलिस को देखते ही चोर को छिपना सूझा। धीरे से, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जब मम्मी सो रही थी तो मैं मम्मी के पास से धीरे से उठी। सचमुच में आप लिख सकते हैं टीवी देखना मुझे सचमुच बहुत पसंद है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं टीवी देखते देखते मुझे सचमुच नींद आ गई थी। बहाना, आप यहाँ पर लिख सकते हैं रमेश को स्कूल में डांट पड़ी, उसने झूठा बहाना बनाया था। या फिर आप लिख सकते हैं आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने झूठा बहाना बनाया। तो दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं, नोक। चूहिया ने नाक की नोक पर चूटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और उसका चित्र बनाओ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पेन की नोक होती है, पेंसिल की नोक होती है, चाकू की नोक होती है, तलवार की नोक होती है, सुई की नोक होती है, तीर की नोक होती है, और प्यारे दोस्तों आपको पता है कि कील की भी नोक होती है। आपने देखा है ना, जहाँ पे वो शार्प होती है वहाँ से ही उसको दीवार पे डाला जाता है, उसको दीवार में ठोका जाता है उसी नोक से। तो आप इन चीज़ों के चित्र भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाए हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, चूंटी। चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जाते हैं? चुटकी बजाना। तो चुटकी बजाना होता है इस तरह से कुछ, इस तरह से चुटकी की आवाज़ आती है जब आप बजाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे पूछा है कि चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। उंगली और अंगूठे के ऐसे दबाते हैं और उसे भरते हैं चुटकी। तो आपने भी देखा होगा किस तरह से। अब इस तरह से हम और कौन कौन से काम कर सकते हैं कि अंगूठे और उंगली की मदद से हम और कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो हम नोट गिनते हैं तो भी हम एक अंगूठे का और उंगली का प्रयोग करते हैं। नमक डालते हैं तो भी हम उसका प्रयोग करते हैं। आप देख रहे हैं साइड में ये नोट गिनते हुए और यहाँ पर नमक डालते हुए, और ये इस तरह से हम पेन पकड़ते हैं अंगूठे से और उंगली से। तो आप इस तरह से यहाँ पे पकड़ के देखिएगा कि खुद से कि नमक डालते हैं तब हम क्या अंगूठे और उंगली का प्रयोग करते हैं, चुटकी बजाते हैं तो हम इसका प्रयोग करते हैं, नोट गिनने में भी और पेन को पकड़ने में भी हम इसी तरह से प्रयोग करते हैं। तो चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगले प्रश्न में दिया है शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। नीचे लिखी बातों को दो तरीके से लिखो। खड़ी गाय थी चौराहे पर।
अब इसको दो तरीके से आपको लिखना है, खड़ी थी चौराहे पर गाय, या फिर हम इस तरह से भी लिखेंगे, चौराहे पर खड़ी थी गाय। कैसे लिखा हमने? खड़ी थी चौराहे पर गाय, चौराहे पर खड़ी थी गाय। आगे देखते हैं, घुस गया शेर जंगल में। इस तरह से लिख सकते हैं, शेर घुस गया जंगल में, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं, घुस गया जंगल में शेर। दोस्तों आप इसको उलट पलट के देखिए, आपको बहुत मजे आएंगे। तो प्यारे दोस्तों अब पढ़ते हैं एक अच्छी सी मज़ेदार कहानी, बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। तो यहाँ पर हमें जानना है कि बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। तो ये जो बिल्ली है, इसका ये जो मौसी का बेटा, मौसेरा भाई यानी कि मौसी का बेटा, मौसी का बेटा जो हमारा भाई लगता है उसे बोलते हैं मौसेरा भाई, उसके साथ एक बड़े से महल में रहती थी। लेकिन वहाँ वह खुश नहीं थी। शेर ने बिल्ली को आवाज़ लगाई, बहन। बिल्ली बोली, ओह आई भाई आई, आ गई। शेर कहता है, मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी तक पत्तल भी नहीं बिछाई। बिल्ली, बस अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली क्या कहती है? बस अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। अब शेर क्या कहता है? आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह परोसो। अब शेर को देखो क्या लपलपा कर खा रहा है और कह रहा है, आहा मज़ा आ गया, पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। बिल्ली कहती है, हाँ भैया। अब बिल्ली सोचती है, लो कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज़ यही होता है। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत सारे जानवर आए। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि कितने सारे जानवर जो हैं शेर से मिलने आए हैं। सभी जानवर हैं जो शेर महाराज का हालचाल पूछने आए हैं। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की, लेकिन ठीक तभी बहन, शेर ने आवाज़ लगाई, नाश्ता बनाकर सभी को दो, जाओ जल्दी करो। बिल्ली कहती है, भैया घर में आग तो है ही नहीं। शेर कहता है बिल्ली से, तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। वह देखो, ये देखो लड़की क्या कह रही है, वह देखो। अब बच्चे उसे देख के कहते हैं, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। क्या कहते हैं? बच्चे उसे देखकर कहते हैं, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं। कितनी मुलायम और रेशमी। बिल्ली को यह लड़की टच करके कहती है कि कितनी मुलायम और रेशमी है। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड कराती रही। अब बिल्ली क्या कहती है, मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था। बिल्ली सोचने लगी। अचानक जोर की गर्जन से जंगल कांप उठा। अब देखो यहाँ पे शेर गरज रहा है, यह शेर की दहाड़ थी। अब बिल्ली कहती है, हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल गई। बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। अचानक फिर वही डरावनी गर्जन हुई। जैसे देखो शेर कैसे दहाड़ता है, कुछ इस तरह से आप साइड में देख रहे हैं शेर को दहाड़ते हुए। और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा।
जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैर के पास गिरा दी और कूदती हुई वापस गांव भागी। बच्चे बोले, देखो बिल्ली वापस आ गई। जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ। नहीं जाओगी न? कभी नहीं, कभी नहीं। बिल्ली कहती है, नहीं कभी नहीं। बच्चे कहते हैं कि हमारे पास ही रहो और कभी मत जाना, और हमारे पास ही रहोगी ना? उससे पूछते हैं, उसका नाम बोलते हैं नन्ही मुन्नी। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, बिल्ली के हाथ में ये क्या है? केले का पत्ता है, जो कि बिल्ली उसको पत्तल बना रही है। यहाँ पर हम प्लेट लेते हैं, प्लेट में खाना खाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा कि केरल में जो लोग हैं वो केले के पत्ते पे क्या खाते हैं? चावल खाते हैं, वो खाना खाते हैं, यानी कि अपना खाना केले के पत्ते पे रख के खाते हैं। तो पत्तल का मतलब होता है पत्ते से बना हुआ बर्तन, और उसे उस पर रख के खाना खाया जाता है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल, hit the bell icon to get the notification.